साधना और तपस्या ऐसे करने वाले पूज्य महाराज जी महाकुंभ में आए हैं, जिनको देखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि हमारे संत महाराज जी साधना से यानी गुफाओं से निकलते, कंदराओं से निकलते हैं और फिर यहाँ आकर महाकुंभ में दर्शन देते हैं। हम नागा साधु हैं तो नागा साधु के वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति होते हैं तो हम धारण करते हैं। वस्त्र हमारे भभूति हो गए, हाँ, भस्म हो गए हमारे वस्त्र, और आभूषण हो गए रुद्राक्ष, तो हम धारण करते हैं। और ये इनकी उत्पत्ति, रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रु से, हाँ, तो ये शिव जी का अंश है। एकदम भगवान शिव शंकर के गढ़ के रूप में पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान है और बड़े ही सहज, बड़े ही साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। एकदम सर्दी ठंड पूज्य महाराज जी को जरा भी नहीं लग रहा और इतना प्यारा श्रृंगार है, इतना प्यारा श्रृंगार है जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं अवतरित हो गए हैं। नहीं, भजन हम नहीं गाते, नहीं गाने वाला भजन नहीं होता है हमारा, मंत्र जप को ही उसी को भजन बोलते हैं हम। इस समय यहाँ महाकुंभ में देख रहे हैं जिस स्थान पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ बैठ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मैं जैकेट और इनर सब कुछ पहने हुआ हूँ, लेकिन सहज रूप में मेरा बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। और अगर मैं आधे घंटे बैठ पाऊँ तो हो सकता है मैं अस्वस्थ हो जाऊँ, बीमार हो जाऊँ। लेकिन पूज्य महाराज जी का जरा दर्शन करिए, एकदम भोलेनाथ के स्वरूप, एकदम भगवान शिव शंकर के गढ़ के रूप में पूज्य महाराज जी यहाँ पर विराजमान है और बड़े ही सहज, बड़े ही साधारण तरीके से बैठे हुए हैं। एकदम सर्दी ठंड पूज्य महाराज जी को जरा भी नहीं लग रहा और इतना प्यारा श्रृंगार है, इतना प्यारा श्रृंगार है जैसे लग रहा है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं अवतरित हो गए हैं, स्वयं यहाँ पर आ गए हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी, आज तो लग रहा है कि हमें पूरे भोलेनाथ बाबा जी का यहाँ पर महाकुंभ में दर्शन हो गया। जी, कहाँ से आए हैं महाराज जी? मैं तपोनिधि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। वैसे मैं केदारनाथ में भी रहता हूँ और बाकी समय और भी धाम में तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। केदारनाथ में तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर जाती है, वहाँ भी साधना करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। साधना क्या महाराज जी ऐसे ही करते हैं? हाँ, भजन जब साधना होती है, हमारी भक्ति मार्गी है हम साधारण, हाँ, तो हमारे जब साधना होती है। तो केदारनाथ में महाराज जी कोई गुफा हुआ है क्या है? नहीं, वहाँ तो छोटे टेंट लगा के, कैंप लगा के अपना, जैसे यहाँ लगा रखे है ऐसे वहाँ छोटा टेंट होता है, टेंट लगा के अपना जो है। केदारनाथ में तो महाराज जी गर्मी के दिनों में भी कड़ाके की ठंड पड़ती है। हाँ, तो गर्मी जब तक दरबार खुले होते हैं बाबा केदार के, इतने मैं वहीं पे बैठ के भजन करता हूँ, भजन तपस्या करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं संत महाराज जी केदारनाथ से हैं। जैसे हम गुफाओं के बारे में पूछते हैं ना, जानना चाहते हैं कि कहाँ से निकलते हैं नागा संत महाराज जी, कैसे आते हैं, कैसे रूप धारण करते हैं, तो पूज्य महाराज जी केदारनाथ से हैं, गुफा बनाकर वहां पर रहते हैं और वहीं से दर्शन देते हैं। फिर महाकुंभ में तो हमारा सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी आ गए। महाराज जी, ये रुद्राक्ष का जो श्रृंगार किया हुआ है, ये श्रृंगार बहुत प्यारा लग रहा है। कितने रुद्राक्ष? ये 11,000 रुद्राक्ष है। 11,000? हाँ जी, हाँ जी। शिव पुराण के अनुसार जो 11,000 रुद्राक्ष धारण करे वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। हाँ। और हम नागा साधु हैं तो नागा साधु के वस्त्राभूषण भी रुद्राक्ष भभूति होते हैं तो हम धारण करते हैं। वस्त्र हमारे भभूति हो गए, हाँ, भस्म हो गए हमारे वस्त्र, और आभूषण हो गए रुद्राक्ष, तो हम धारण करते हैं। और ये इनकी उत्पत्ति, रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव जी के अश्रु से, हाँ, तो ये शिव जी का अंश है, इसलिए इनको धारण करना भी बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, तो हम धारण करते हैं। हरिओम। तो ये 11,000 कैसे रुद्राक्ष इकट्ठा किए? आप तो एकदम जैसे लग रहा मृग छाल पहने हुए हैं और रुद्राक्ष एकदम, तो कैसे इकट्ठा किया? ये भक्तों ने, सेवकों ने, हाँ, हमारे शिष्यों ने दिए हैं, तो इकट्ठे हो गए, हमने धारण किए। धारण किए हुए हैं, ये हमेशा धारण करे रहते हैं? हाँ, शयन के समय उतारते हैं? शयन के समय सारे रुद्राक्ष उतारने पड़ते हैं, नहीं तो रुद्राक्ष खंडित हो जाती है। हाँ, तो रुद्राक्ष की नियम होती है भी, वो शयन के समय उतार के रखने होते हैं। सुबह फिर प्रातः काल स्नान ध्यान करके भजन पूजन करके फिर इनको धारण करते हैं। कई घंटे तक महाराज जी धारण किए रहते हैं? ये 12 से 16 घंटे हम धारण करके बैठते हैं, भजन करते, तपस्या करते हैं। ये कुंभ क्षेत्र है, यहाँ कल्पवास का जो है विशेष फल होते हैं, यहाँ जप करने का, तप करने का, तो हम सारे नागा साधु बैठ के जप करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। हाँ जी।
हवा के झोंके चलने शुरू हो गए हैं। हवा के झोंके में बैठ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन साधना तप तपस्या करके पूज्य महाराज जी अपने शरीर को वज्र बना लिए, इसलिए साधारण तरीके से बैठे। महाराज जी पढ़ाई लिखाई करते करते निकले या फिर ऐसे बचपन से मन में? हाँ, कुछ ऐसा ही लगा लो, कुछ अध्ययन किया, कुछ गुरु महाराज के शरणों में आके यहाँ भी अध्ययन किया मैंने। जी। हाँ, कुछ शास्त्रों के, पुराण शास्त्रों के जो है अध्ययन स्वाध्याय अभी भी करता रहता हूँ समय मिलने पे। जी। हरिओम। तो अभी भी जब तब साधना तो चलती चलती रहती है, लेकिन पढ़ाई का जो सिलसिला था वो 14-15 साल तक किया, उसके बाद उसके बाद नहीं, उसके बाद तो हमारे आध्यात्मिक पढ़ाई होने लगी, फिर बहुत ही पढ़ाई को छोड़ के आध्यात्मिक में आ गए। जी। तो परिवार के लोगों ने खोजा नहीं कि कहाँ गए, किस जगह गए? नहीं, सबकी आज्ञा थी, सबकी अनुमति लेके मैंने संन्यास को धारण किया था। हरिओम। तो पूरे परिवार के लोगों ने, सदस्यों ने दे दी अनुमति? हाँ, अनुमति दे दी। कि आप निकल जाएं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हमारा मार्ग था, सबको पता था भी ये भक्ति मार्ग ही है, वैसे नहीं कहेंगे आज्ञा दे दे तो अच्छी बात है, हमारे संपर्क में रहेंगे नहीं तो जो है पता नहीं चलेगा। हाँ, तो सबने आज्ञा दे दिया। कैसे भजन करते हैं, कितने समय? देखो साधना का कोई समय नहीं है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने बैठ के जप करते। भोले भंडारी का भजन है क्या याद? नहीं, भजन हम नहीं गाते, नहीं गाने वाला भजन नहीं होता है हमारा, मंत्र जप को ही उसी को भजन बोलते हैं हम, और गाने वाले भजन हम नहीं करते। हाँ जी, हाँ। इसी अग्नि पे धूना पर ही प्रसाद और सब तैयार होता है? नहीं, अखाड़े में है, हमारे अखाड़े में सारी व्यवस्था है। यहाँ पर प्रसाद समय समय पे जाके ले लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करके आके बैठ जाते हैं भजन में। हरिओम। अग्नि पे तप कर साधना करना, तपस्या करना, और प्रसाद जो है हाँ, अखाड़े में पाना। हरिओम। हरिओम। देखिए महाराज जी की ये साधना, देखिए महाराज जी का ये श्रृंगार, देखिए एकदम भगवान भोलेनाथ की तरह, भगवान शंकर जी की तरह एकदम दिखाई दे रहे हैं महाराज जी। जैसे साधारण तरीके से हम लोगों का यहाँ पर निश्चित तौर पर बैठ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साधना और तपस्या ऐसे करने वाले पूज्य महाराज जी महाकुंभ में आए हैं, जिनको देखेंगे तो वास्तव में लगेगा कि हमारे संत महाराज जी साधना से, यानी गुफाओं से निकलते, कंदराओं से निकलते हैं और फिर यहाँ आकर महाकुंभ में दर्शन देते हैं। भारतवर्ष त्याग और तपस्या की, भारतवर्ष साधना की तपस्या स्थली है, और इस महाकुंभ में, प्रयागराज में, इस रेती में आकर जब तपते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो अमृत की यात्रा यहीं से निकलती है। और इसीलिए तो समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश निकला, और अमृत कलश की जो बूंदे प्रयागराज की धरती पे पड़ी, गंगा यमुना सरस्वती में पड़ी, वही अमृत कलश का भाव आज यहाँ से निकल रहा। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत। जय हो।